तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। फिर एक बार परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। आज का ये सुंदर समय, सब दिन उन्होंने हम सभी को दी है ताकि हम सब मिलकर उसकी आराधना करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। मेरे प्रियो, आप सभी लोग कुशल मंगल है और अच्छा स्वास्थ्य भरी जिंदगी आप जी रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस समय हम मधुर गीतों से प्रभु की आनंद हमने ली है और इस समय हम प्रभु के वचन को मनन करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणामय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय आपने हमें दी है ताकि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति और तेरे वचन को मनन करने के लिए। प्रभु, ये सब दिन आपने हमारे लिए बनाया है ताकि हम सब मिलकर तेरी आराधना करने के लिए।
प्रभु मेरे साथ अनेक लोग जुड़े हैं पिता तेरी आराधना करने के लिए। प्रभु हम सभी के ऊपर तेरी आत्मा की अगुवाई होने दीजिए। और पिता ये वचन जो इस समय हम पढ़ेंगे सुनेंगे, प्रभु इस वचन से हम सभी को तू आशीषित करने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। फिर एक बार प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। आज का हमारा मनन के लिए जो प्रभु का वचन का भाग लिए गए हैं वो है 2 तिमोथी उसके 3 अध्याय के 14वें से वचन से लेकर 17वें वचन तक हम पढ़ते हैं। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 14 to 17। सबसे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए आप सभी को ऊपर परमेश्वर के आशीष हम मांगते हैं। मेरे प्रियो, पिछले महीना जुलाई के महीने में हमने परमेश्वर के वचन एक उद्देश्य यानी कि आत्मिक जीवन के लिए जो हमें वचन चाहिए था उस वचन को हमने सुने हैं करके हम देखते हैं किस तरह से हमें आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी या बलवान बनना है वो हमने सुने हैं। जैसे कि प्रार्थना जीवन हमारा आत्मिक जीवन के लिए सामर्थ्य देता है करके हमने सुना। दूसरा संडे हमने देखा है प्रभु की आराधना करना ये आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक है। तीसरा संडे हमने सुना नम्रता का जीवन वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभदायक करके हम देखा। और चौथवा हमने देखा कि परमेश्वर के वचन को जानना ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही सहायता होती है करके। मेरे प्रियो, इस आत्मिक जीवन की 4 संडे का वचन होने के बाद मैं सोच रहा था कि इसको यहीं पर ख़त्म करूं और कोई नई टॉपिक पर नए विषय पर प्रभु के वचन को तैयार करूं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रेरित किया कि और प्रभु के वचन के बारे में बताने के लिए या फिर प्रचार करने के लिए। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम फिर एक बार प्रभु के वचन को और गहराई से उसकी मनन या फिर अध्ययन करने वाले हैं। जैसे कि पिछले संडे हमने देखा परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है, वो सच्चा है और अनंत काल का है और वो आशीषित वचन है करके हमने सुना है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, एक सवाल मेरे अंदर ये आया कि कितने लोग हम सब हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन मनन करते हैं। जब इस बात को मैं सोच रहा था घड़ी तो मेरे मन में ये विचार आया कि हम में से बहुत ही कम लोग जो लोग हैं वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को मनन करते हैं करके मैं जान लिया हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग केवल संडे बाइबल पढ़ते हैं करके हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल महीने में एक बार प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साल में एक बार प्रभु के वचन को मनन करते हैं या फिर पढ़ते हैं। दुख की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग अब तक प्रभु को न जान पाए, ना उसके वचन को सुनते हैं, ना उसके वचन को पढ़ते हैं, ना उसके वचन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरे प्रियो यही हमारा मसीह जीवन है? क्या परमेश्वर यही हमसे अपेक्षा करता है? और आज हम अपने आप को कहलाते हैं कि मैं एक मसीह परिवार में जन्मा हूँ, मैं एक मसीह परिवार में जी रहा हूँ करके हम अपने आप को कह लेते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, जैसे कि हम देखते हैं कोलोसियों के 3 अध्याय के 16 वचन में, वहां पर पौलुस कहता है
मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो करके कहता है। हमारे जीवन में प्रभु के वचन को हमें बसाना है, बसाकर हमें जीना है करके पौलुस हमें कहता है। पौलुस दूसरा तिमोथी उसके 3 अध्याय के 14 वचन में हम पढ़ते हैं। वहां पर पौलुस कहता है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी है और प्रतीत की थी या जानकर दृढ़ बना रहे करके कहता है। यानी कि पौलुस तिमोथी को कहता है कि जो वचन तूने बचपन से सीखा है, जाना है, उसमें तुम दृढ़ता में आगे बढ़ना है करके पौलुस तिमोथी को प्रेरित करता है करके हम देखते हैं। और तीसरा हम देखते हैं कि दूसरा तिमोथी उसके 3 अध्याय के 15 वचन में वहां पर पौलुस तिमोथी को और एक बात प्रेरित करता है, वो ये है कि और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीहा पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मसीह जीवन में हमें बुद्धिमान बनना है और उद्धार पाना है तो परमेश्वर का वचन हमें प्रतिदिन पढ़ना है करके प्रभु की वचन हमें सिखाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवनों को देखते हैं या फिर अपने जीवन को जब हम देखते हैं, आज हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कितना गहरा है, इस बात को हमें अपने आप को सवाल करना बहुत ही आवश्यकता है। सच्चाई ये है कि आज हमारे जीवन में संसार के बातें समा हुआ है या बसा हुआ है करके हम देखते हैं। जैसे पैसा, पावर, प्रॉपर्टी, नाम, शौहरत, ये सब हमारे हृदय में बसा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं समा हुआ है करके इस बात को हम देखते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन प्रभु के वचन में नहीं है, इसीलिए आज हम केवल नाम के मसीह हैं, केवल दिखावट मसीह है, हम केवल शो पीस मसीह लोग बनकर संसार में जी रहे हैं करके इस बात को हमें समझना है। जिस व्यक्ति जिस विश्वासी जो कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीह हूँ, अगर उसके अंदर प्रभु की वचन नहीं है तो वो मरा हुआ व्यक्ति के समान है करके इस बात को हमें समझना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि आज हमारा मसीह जीवन, हमारा आत्मिक जीवन अगर मजबूत बलवान होना है तो प्रभु के वचनों को हमें मनन करना, अध्ययन करना बहुत ही आवश्यकता है। आज जानेंगे हम कि परमेश्वर का वचन का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गॉड्स वर्ड करके हम देखते हैं, और वो किस तरह से हमारे जीवन में वो लाभदायक है, कैसे वो हमें सहायता करता है हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि स्क्रिप्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय गॉड। परमेश्वर का वचन जो है, पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है करके प्रभु की वचन हमें सिखाता है। देखिए दूसरा तिमोथी उसके 3 अध्याय के 16वें भाग में हम पढ़ते हैं। पहला भाग कहता है, और एक पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है करके यहाँ पर पौलुस कहता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे आंखें उठाकर जब हम देखते हैं कि संसार में बहुत सारे किताबें हैं करके हम देखते हैं, लाइब्रेरी में जाइए, हजारों, 10,000, लाखों किताब हम दुनिया भर में हम देखते हैं। इन सारे किताबों को एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को उन्होंने लिखा है करके इस बात को हमें समझना है। जब मनुष्य लिखा है तो उसने संसार के नाश होने वाले ज्ञान से उन्होंने लिखा है करके हम देखते हैं। इम्परफेक्ट विजडम, असंपूर्ण, बिना संपूर्ण ज्ञान से उसने लिखा है करके हम देखते हैं, और मनुष्य के बुद्धि से
वो इन पुस्तकों को लिखा है करके इस बात को हमें समझना है। लेकिन केवल एक ही एक पुस्तक है, एक ही एक ऐसा पुस्तक है जो परमेश्वर का वचन, जो पवित्र शास्त्र या पवित्र बाइबल हम कहते हैं, वो परमेश्वर के लोगों के जरिए से, प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की आत्मा से लिखा गया है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, जिस तरह से परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर अपने श्वास फूंक दिया, वैसे ही परमेश्वर के शब्दों से इस संसार में उसके वचन का स्थापना हुआ है करके इस बात को हमें समझना है। इसलिए भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद राजा कहता है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह से ही श्वास से बने हैं करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के श्वास से रचा हुआ, प्रेरित किया हुआ वचन है करके इस बात को हमें समझना है। एक बड़ा स्कॉलर इस प्रकार से कहता है, मैथ्यू हेनरी कहते हैं, परमेश्वर का वचन जो है वो दैविक प्रकटीकरण है करके कहता है। इससे गॉड्स वर्ड इज अ डिवाइन रेवलेशन करके कहता है, जिसे हम उस पर विश्वास करते हैं करके वो कहते हैं। मेरे प्रियो, जो भी बातें परमेश्वर के वचन में लिखे हैं, जो भी परमेश्वर के दासियां प्रभु के वचन को प्रचार करते हैं, ये सब प्रभु की आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु के वचन को लोगों में सुनाए जाते हैं करके हम देखते हैं। दूसरा पतरस उसके पहले अध्याय के 21 वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं करके हम देखते हैं। जो भी वचन प्रभु के वचन में लिखा गया है, जो भी वचन परमेश्वर के दास बोलते हैं या प्रोफेसी करते हैं, वो सब कुछ प्रभु की आत्मा से वो कहते हैं करके इस बात को हमें समझना है करके वो एक स्कॉलर कहता है। मेरे प्रियो, और एक स्कॉलर इस प्रकार से कहता है, ओलिवर क्रीम कहता है, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो है वो सर्वोन्नत श्रेष्ठ परमेश्वर है करके हम देखते हैं। वो ये भी कहते हैं कि परमेश्वर का जो सुसमाचार के जरिए से अगर एक व्यक्ति उद्धार पाता है, अगर सुसमाचार से एक व्यक्ति उद्धार का ज्ञान पाता है और एक व्यक्ति प्रभु के पास पश्चाताप के रूप में आते हैं, तो वो सुसमाचार वो सच है और वो सत्य है करके वो कहता है। ऐसे वचन, ऐसे प्रभु के वचन को परमेश्वर ने कई सालों से, हजार सालों से उसने उसे संभाला है, सुरक्षा दिया है और हर एक व्यक्ति को उसे पढ़ने का एक मौका दिया है करके हम देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित वचन है करके हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन जो है परमेश्वर के शब्दों से बना हुआ वचन है करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, पतरस कहता है कि यूहन्ना 6 उसके 68 में कहता है, 68 में कहता है कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है करके पतरस कहता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वो जीवन देने वाला वचन है, लेकिन बहुत दुख की बात है, आज हम मनुष्य जो है, हम परमेश्वर का जीवन देने वाले वचनों को हम छोड़कर मनुष्य बोले हुए बातों को, मनुष्य बताए हुए बातों को हम सुनते हैं और उसे हम महत्व देते हैं करके देखते हैं। लेकिन इसलिए दाऊद राजा कहता है, भजन संहिता इसके 146 के 3 और 4 वचन में हम पढ़ते हैं, वो कहते हैं,
तुम प्रधानों पर भरोसा न करना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी करके कहता है। नाश होने वाले मनुष्य के बातों को हम इतने महत्व देते हैं, वो हमारी तरह एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। मेरे प्रियो, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर, बातें करने वाला परमेश्वर पर हमारा विश्वास, हमारा भरोसा होना चाहिए। प्रभु का वचन वो कार्य करता है करके हम देखते हैं। आदि में उसने कार्य किया। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों के जीवन में उसने कार्य किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर लोगों से बातें किया करके हम देखते हैं। वैसे ही नए करार में, न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर यीशु मसीह और प्रेरितों ने प्रभु की बातें सुना करके या फिर बताया करके हम देखते हैं, प्रभु कार्य किया करके हम देखते हैं। और आज के दिनों में, हमारे वर्तमान दिनों में आज भी परमेश्वर का वचन जो है वो कार्य में लगे हुए हैं करके हम देखते हैं। पास्टर्स के जरिए से, प्रचारक के जरिए से, टीचर्स, बाइबल टीचर के जरिए से आज भी परमेश्वर अपने लोगों से वो बातें करता है करके हम देखते हैं, क्योंकि उसका वचन जो है वो परमेश्वर से प्रेरित हुआ वचन है और उसके श्वास से निकले हुए वचन है। इसलिए ऐसे परमेश्वर का वचन को जो उसके मुंह से निकला है, शब्द, उसे हमें समझना है, स्वीकार करना है हमारे जीवन भर करके हम देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन को हमें तिरस्कार ना करें, बल्कि उसे अंगीकार करें, ये सोचकर कि परमेश्वर का वचन वो प्रभु का वचन है जो हमें दिया गया है। दूसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन जो है मनुष्य के लिए लाभदायक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द स्क्रिप्चर, प्रभु की वचन ये है कि परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए लाभदायक है करके हम पढ़ते हैं करके हम देखते हैं। देखिए दूसरा तिमोथी उसके 3 अध्याय के 16 वचन में दूसरा भाग हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन जो उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिक शिक्षा के लिए लाभदायक है करके वहां पर लिखा है। मेरे प्रियो, आज हम मनुष्य जो सोचते हैं वो केवल फायदे के बारे में हम सोचते हैं, प्रॉफिट के लिए हम सोचते रहते हैं, जीवन भर करके हम देखते हैं। कोई भी इंसान नुकसान या फिर लॉस के लिए कभी नहीं सोचते हैं करके हम देखते हैं। और मनुष्य आज इतना खोज करने लगे हैं संसार के बातों में, ये सोच कर कि ये संसार के बातें ही उन्हें लाभदायक है या प्रॉफिटेबल है करके पूरे जीवन भर संसार के बातों में खोजे हुए हैं करके देखते हैं। मेरे प्रियो, सच बात यह है, ये संसार के जो भी वस्तु है, जो भी बातें हैं, जो भी कार्य है जो करते हैं, वो उससे हमें कभी लाभ नहीं हो सकता, हमें कोई फायदा नहीं हो सकता, बल्कि हमें नुकसान ही हो सकता है। इस बात को हमें समझना है। इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर का वचन ही वो लाभदायक है, वो प्रॉफिट है। परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन के लिए आज और युग समाप्ति तक करके कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोग है करके हम देखते हैं, बहुत ही सहायता करता है करके। कदम कदम परमेश्वर के वचन हमें मार्गदर्शन करते हुए हमें आगे बढ़ाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इस 16 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर किस तरह से एक मनुष्य को, हम सभी को वो चलाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो लाभदायक सिखाने के लिए वो है करके हम देखते हैं। प्रभु के वचन सिखाने में हमें लाभदायक है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, वो क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, और मनुष्य क्या है, इस संसार क्या है, इसके प्रारंभ कैसा हुआ, इसके अंत क्या होगा।
मनुष्य का वैल्यू क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, ये सारी बातें जो है प्रभु परमेश्वर की जानना है तो सीखना है तो प्रभु की वचन हमें उपदेश दे सकता है करके इस बात को हम देखते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन लाभदायक है क्योंकि वो हमें सुधारता है करके इस बात को हमें समझना है। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहने वाले सारी बुराई को हमें बताता है और बताकर हमें सही मार्ग में सही जीवन जीने के लिए हमें प्रेरित करता है, सुधारता है, हमें बताता है। इस बात को हमें समझना है। इस संसार में हम सांसारिक जीवन जीते वक्त अनेक पापों में हम गिर जाते हैं, गलत कामों में उलझ जाते हैं। ऐसे में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्या करता है, हमें वो सुधारता है करके हम देखते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कहता है, वो हमें ये करता है कि हमें समझाता है। अगर आज हम इतने बुद्धिमान भले हो या फिर अज्ञानी हो, हमारे जीवन के हर एक मोड़ पर जब हम गलत रास्ते में रहते हैं, गलत कार्यों में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उसकी वचन हमें करेक्शन करता है, हमें समझाता है, हमें मनाता है कि मेरे प्रिय बेटा आप गलत रास्ते में हैं, आप गलत कामों में हैं। इस तरह से परमेश्वर का वचन जो है हमें समझाता है करके हम देखते हैं। और चौथी बात हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन जो है हमें नीतिवान जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है करके इस बात को हमें समझिए। मेरे प्रियो, इस संसार में एक व्यक्ति को काम लगने से पहले या फिर काम को जाने से पहले ट्रेनिंग दिया जाता है करके हम देखते हैं कि ट्रेनिंग से वो एक अच्छी तरह काम कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इस संसार में द बेस्ट ट्रेनिंग अगर मनुष्य को अगर कोई अच्छा ट्रेनिंग अगर कोई देता है वो है हमारा प्रभु परमेश्वर का जीवित वचन करके इस बात को हमें समझना है। और हमें किस बात में ट्रेनिंग करता है, एक नीति जीवन, एक सच्चाई जीवन के लिए, एक राइचसनेस जीवन के लिए, नीतिवान जीवन के लिए वो हमें ट्रेन करता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, आज हम सब लोग प्रभु के अंदर नीतिवान जीवन जीना है तो हमें प्रभु के वचनों से हम प्रभु के सामने एक सही खरा एक व्यक्ति हम बन सकते हैं। और इस बनने में प्रभु की वचन हमें सहायता करता है। नोहा के बारे में देखते हैं, पूरे संसार में सारे लोग पापी हो गए थे, लेकिन प्रभु की दृष्टि में केवल एक व्यक्ति नीतिवान था, वो था नोहा था करके हम देखते हैं, क्योंकि वो प्रभु के बातों को सुनता था और समझता था और एक अच्छा जीवन जीता था। और प्रभु की दृष्टि में वो बहुत ही भय में चलता था करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, ये जो नीतिवान जीवन के लिए प्रभु की वचन हमें प्रेरित करता है या हमें सिखाता है करके हमें समझना है। इस तरह से हम देखते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन के लिए वो लाभदायक है। कदम कदम पर हमारे लिए तकलीफ है, समस्याएं हैं, ऐसे में परमेश्वर का वचन ही हमें लाभदायक देते हुए हमें जीवन के इस पड़ाव पर हमें प्रभु हमें सुरक्षा देते हुए हमें आगे बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार में दूसरा और कोई लाभदायक नहीं है, केवल प्रभु परमेश्वर का वचन ही हमें एक लाभदायक, एक प्रॉफिटेबल वचन है। इस बात पर हमें विश्वास करके चलने से प्रभु की आशीष हमारे जीवन में आती है। और तीसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मनुष्य को परफेक्ट करते हुए एक अच्छे काम के लिए तैयार करता है करके हम पढ़ते हैं। 17 वचन पढ़ते हैं, 2 तिमोथी उसके 3 अध्याय के 17 वचन में कहता है कि ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए करके कहता है। मेरे प्रियो, हम सब
इम्परफेक्ट लोग हैं करके हम देखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है वो इनकम्प्लीट है, इमैच्योर्ड है और वो इम्परफेक्ट है। इस बात को हमें जाने, और ऐसे में हम क्या होते हैं, इम्परफेक्ट होने की वजह से, प्रभु के वचन हमारे जीवन में ना होने से हम हमारे जीवन में फेलियर हो जाते हैं, नाकामयाब हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें परफेक्ट करना चाहता है। परफेक्ट बनने के लिए, सिद्ध होने के लिए प्रभु का वचन हमें परफेक्ट करता है। इस बात को हमें समझना है। जितना हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके मनन करेंगे, उतना परमेश्वर क्या करेगा, हमें उसके स्वरूप में, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के समान हमें परफेक्ट करते हुए वो हमें आगे बढ़ाएगा करके हम देखते हैं। और साथ ही साथ परफेक्ट न बल्कि केवल परफेक्ट करते हुए नहीं, बल्कि उसके साथ साथ परफेक्ट करते हुए हमें अच्छे कार्यों के लिए, उसकी सेवकाई के लिए हमें वो आशीष करता है या फिर हमें आगे चलाता है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, प्रभु के कार्यों के लगना है, प्रभु के कार्य को करना है तो हमें प्रभु के वचन को मनन करने वाले, समझने वाले और समझाने वाले लोग बनना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं, वन कैन लिव ए लाइफ दैट प्लीज टू गॉड। इस प्रकार से कहते हैं, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज टू इक्विप अ बिलीवर so that he can live a life that pleases God and to do the work God wants him to do। एकमात्र एक उद्देश्य परमेश्वर का वचन मनुष्य को परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए कि वो अपने जीवन से प्रभु की प्रसन्न करना है और साथ ही साथ परमेश्वर के कार्य में लगे रहना है करके हम देखते हैं। इस तरह से कहते हैं, द बेटर वी नो द गॉड, कितने गहराई से हम प्रभु के वचन को हम जानेंगे, उतना गहराई से हम प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु की सेवा, प्रभु के कार्य करेंगे, जिससे कि लोगों को प्रभु के वचन जाए और वो भी प्रभु के वचन को सुनते हुए एक विश्वासी बने। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को इस गलत झूठा बातों से, दुनिया के बातों से, दुनिया के चाल चलन से, दुनिया के जीवन से हमें दूर होते हुए हम प्रभु के वचनों को अपना जीवन समर्पण करने वाला व्यक्ति बनना चाहिए। हर दिन कंटिन्यू टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, निरंतर प्रभु के वचनों में हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ते जाएं और प्रभु के वचनों में गहराई को अपने जीवन में रखते हुए हम लोग प्रभु के विश्वासी बेटा बेटी बने। ये प्रभु हमसे चाहता है। जब हम जितना गहराई से प्रभु के वचन को मनन करते हैं, उतना प्रभु की खुशी, प्रभु की आनंद हमारे जीवन में और हमारे जीवन से दूसरों के जीवन में प्रभु की आशीष मिलती है। इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा मसीह जीवन, आज हमारा आत्मिक जीवन ये कैसा है? क्या सचमुच एक अच्छा मसीह के जीवन जी रहे हैं? अगर हम मसीह हैं तो क्या हमारा आत्मिक जीवन उतना स्ट्रॉन्ग, बलवान है? एक सवाल हम अपने आप को सवाल कीजिए। मेरे प्रियो, प्रभु के आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो हमें प्रभु के वचन को गहराई से हमारे हृदय में रखते हुए हमें जीना है, हमें चलना है, हमें आगे बढ़ना है करके इस बात को हमें समझना है। मेरे प्रियो, एक सुंदर कहानी बताते हुए मैं समाप्त करना चाहता हूँ। वो सुंदर कहानी इतना सुंदर है कि आप लोग इस बात को समझकर अपने जीवन को आप परीक्षा करेंगे करके मैं समझता हूँ। एक दिन एक बड़ा व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, उसने क्या किया, मार्केट से, बाइबल शॉप से
उसने एक न्यू टेस्टामेंट के कॉपी उसने लिया करके हम देखते हैं। प्रभु का वचन न्यू टेस्टामेंट उसने लिया, लेकर घर पे गया। घर को जाने के बाद में उसे क्या होता है पता नहीं, वो क्या करता है, एक फायर रहता है, फायर एक आग जल रहा था घर में, एक जगह पर सेकने के लिए, हाथ पैर सेकने के लिए। उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, गुस्से में हुआ और वो न्यू टेस्टमेंट जो लाया था उसने उसे आग के अंदर फेंक दिया करके हम देखते हैं जलने के लिए। और कुछ समय उसे देखता रहा करके हम देखते हैं, देखता रहा, और वो आग जो है जल्दी से न्यू टेस्टमेंट को लपटा नहीं करके हम देखते हैं। ऐसे में उसने क्या किया, वापस न्यू टेस्टमेंट को उसने वापस लेकर उसे खोला, 2 भाग किया, दोनों के खोल दिया करके हम खोल के उसने वापस आग के भट्टी में डाल दिया करके, जिससे कि आग जल्दी से उस बाइबल को लपटे करके। लेकिन मेरे प्रियो, जैसे उसने खोलकर उसने आग में डाल दिया और डालकर वापस वहाँ पर देखता रहा कि किस तरह से वो जलेगा करके। जैसे ही उसने डालने के बाद देखता रहा तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी नज़र जिस वचन को खोलकर, जिस बाइबल खोलकर जो डाला था, उसके नज़र जो है वहाँ पर खोले हुए बाइबल के वचन पर चला गया करके हम देखते हैं। और वो वचन प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह पहाड़ पर बैठकर उसने उपदेश दिया हुआ संदेश वहाँ पर खुलाता करके हम देखते हैं। जैसे उसने देख रहा था, सडनली उसके पता नहीं उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ करके हम देखते हैं। उसने तुरंत जाकर क्या किया, जो फेंका हुआ बाइबल जो जलने वाला था उसे बाहर निकाला आग से, और उसने क्या किया, वो प्रभु परमेश्वर पहाड़ी पर जो संदेश दिया, उपदेश दिया, उस संदेश को उसने रात भर उसने पढ़ा करके हम देखते हैं, बहुत से बार पढ़ा करके हम देखते हैं। और रात खत्म हो गई, जब सुबह हुआ, सुबह होते ही उसने अपने कुर्सी से उठकर खड़ा होकर ये कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट करके उसने उस दिन अपने जीवन को यीशु मसीह को देते हुए प्रभु यीशु मसीह को उसने स्वीकार किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है कठोर से कठोर हृदय को मौन करता है। प्रभु का वचन जो है व्यक्ति के आत्मा को, उसके मन को, उनके विचार को, उनके जीवन को, उनकी सोच को, उनके चाल चलन को, उनके बातों को, उनके हर एक विषय को प्रभु शुद्ध करते हुए उसको सही मार्ग में ले आता है करके हम देखते हैं। मेरा प्रिय, आज आप मसीह होने के बावजूद भी, एक क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप कितने गहराई में प्रभु के वचन को रखते हुए जी रहे हैं, एक सवाल अपने आप में कीजिए। अगर आज आपके जीवन प्रभु का वचन नहीं है तो आप एक मरे हुए व्यक्ति के समान हैं। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन रहते हुए जी रहे हैं तो आप एक गवाही बनना चाहिए, एक मिसाल बनना चाहिए। प्रभु के कार्य के लिए आप एक परफेक्ट व्यक्ति, और प्रभु की सेवकाई में प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। प्रभु इस वचनों से आप सभी को आशीष करें कि परमेश्वर का वचन ये कोई साधारण वचन नहीं, बल्कि उसके मुंह से निकले हुए शब्दों से भरा हुआ ये वचन जीवित वचन है। इस बात को आप समझें और उस पर विश्वास करते हुए एक अच्छा मसीह, एक अच्छा विश्वासी बेटा बेटी बनकर प्रभु की महिमा आपके जीवन से आज से लेकर सदा बना रहे। प्रभु इस वचन से आप सभी को आशीष करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान करुणामय दयालु पिता परमेश्वर, फिर एक बार हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दी है। प्रभु इस सब्बत दिन के लिए, यह ऑनलाइन आराधना के लिए पिता प्रभु जी, प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष हम सभी पे बरसाए, धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस सुंदर वचन के लिए, तेरा वचन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन के लिए पिता प्रभु जी, तेरा वचन जो पिता प्रभु जी तेरे मुंह से निकले हुए शब्द है पिता,
और पिता वो शब्द हमारे जीवन में कार्य करता है, वो आज हमारे साथ है पिता प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन तेरी आत्मा से प्रेरित होकर हम इस वचन को पढ़ने वाले, समझने वाले और उसे स्वीकार करने वाले बने। और साथ ही साथ तेरे वचन जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, तेरे वचन हमें सिद्ध करता है एक परफेक्ट इंसान, और तेरे कार्य के लिए हमें तैयार करता है। होने दीजिए पिता हम सभी को तेरे वचनों से हमें परफेक्ट बनने में और तेरे सेवकाई हमारे जीवन से होने में तेरे वचन हमें सहायता करे पिता प्रभु जी। सुनने वाला एक कानों को, हृदय को तू आशीष कर पिता, इस वचन के जीवन में आशीष करने लाने में तू सहायता कर प्रभु। हमारे शालोम और बेतिल कलीसिया के हर एक परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु, तेरी अनुग्रह उन पर रहे, तेरी आशीष बना रहे, तेरे उनके आत्मिक जीवन को तेरे वचनों से तू उन्हें लाभदायक आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, उनका आत्मिक जीवन में पिता तेरे वचनों से उन्हें भरपूर करने के लिए, तेरे वचनों के अंदर रहने में, तेरे वचनों के अंदर चलने में, तेरे वचनों के अंदर जी कर पिता प्रभु सदैव तेरे लिए एक परफेक्ट, एक नीतिवान, एक अच्छा व्यक्ति बनने में तू उन्हें आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो कोई बीमार है पिता प्रभु, उन सभी को तू चंगाई दे तेरे हाथ बढ़ाकर पिता प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस लॉकडाउन में जो भी हमारे कमी घटी है, जो भी हमें तकलीफ है पिता, समस्या है पिता प्रभु जी, उन सारी समस्याओं को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। तू तेरे स्वर्ग भंडार से हमें आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग पिता जॉबलेस है पिता प्रभु जी, प्रभु उन्हें आप जॉब देने में तू सहायता कर पिता प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, जो भी अपने अपने तंगी में जी रहे हैं पिता, उन तंगी को तो दूर करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता प्रभु जी, हमारे कलीसिया के हर एक लोगों के जीवनों में, उनके परिवारों में पिता प्रभु तेरे प्रसन्नता देते हुए, तो उनसे दिन प्रतिदिन बात करते हुए, तेरे वचनों से उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज हम इस समय हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जल्दी से पिता इस लॉकडाउन से हमें अनलॉक करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसियाएं ओपन हो जाएं, खुल जाएं, ताकि हम तेरे भवन में तेरी आराधना करें प्रभु। एक कोरोना वायरस से हम सभी को तूने बचाया है और आगे बचाने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी कोरोना पीड़ित है पिता प्रभु, उन सभी की तेरे चंगाई मांगते हैं पिता प्रभु। वैक्सीन सभी को मिलने में तू सहायता कर पिता प्रभु। होने दीजिए वैक्सीन का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होने में तू सहायता कर पिता प्रभु जी। प्रभु डॉक्टर, नर्सेस, बीएमसी स्टाफ, सभी हमारे मंत्रियों को, हमारे सारे लीडर्सों को, सोशल वर्करों को, हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। उन सभी को तू आशीष करने के लिए हम आपसे विनतियां करते हैं पिता प्रभु। तेरे लिए कोई असंभव नहीं है पिता, सब कुछ संभव है पिता प्रभु जी। तेरे हाथों में हम सभी का जीवन समर्पित करते हैं पिता प्रभु। तू हमें आशीष कर पिता प्रभु जी। आज हमारे परिवारों को तू आशीष की है प्रभु, हमारे सारे परिवारों को तू आशीष करते हुए आगे बढ़ाइए। हमारे कॉन्फ्रेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे बिशप्स के लिए, सारे डीएसएस के लिए, सारे पासवान, उनके परिवारों के लिए प्रभु हम तेरी आशीष मांगते हैं पिता प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता रत्नमा के लिए पिता प्रभु जी, जो रत्नमा एडविन जो धारावी में रहता है पिता प्रभु, उन्हें ब्रेन में कुछ तो प्रॉब्लम है पिता प्रभु जी। प्रभु तेरी हाथ बढ़ाकर पिता उस बेटी को तो चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस माँ के हृदय में पिता, इस माँ को आप आशीष कर पिता प्रभु। उनकी सारी समस्याओं को हम तेरे पास, तेरे चरणों में लाते हैं। तेरे तू उसे स्वस्थ करते हुए एक नए जीवन देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ उनके हस्बैंड एडविन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। आया को भी तो आशीष कर पिता। इस उम्र पिता उनकी जो भी समस्याएं हैं पिता प्रभु जी, उस समस्याओं को भी तू आशीष कर और तेरी चंगाई उन्हें देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। परिवार में जो भी है पिता उन सभी को तू आशीष कर पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जवान लड़का लड़की के लिए पिता प्रभु जी। प्रभु एक अच्छे वर वधु के लिए पिता प्रभु जी वे प्रयत्न कर रहे हैं पिता प्रभु जी। प्रभु तेरी आशीष से उन्हें
विवाह होने में तू सहायता करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, और जो इस हफ्ते में जो जन्मदिन मना रहे हैं पिता प्रभु जी, उन सभी लोगों के ऊपर तेरे आशीष मांगते हैं पिता प्रभु। तेरे अनुग्रह, तेरे आशीष, लंबी आयुष्य देकर उन्हें स्वास्थ्य देकर तू आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर एक बार पिता प्रभु जी, इस हफ्ता भर हम अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू हमें संभाल, तू हमें रक्षा कर और तेरी इच्छा अनुसार में चलाने के लिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता, ಆಮೇನ್। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ನೆನೆಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರು ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ। ನಮ್ಮನಿಂದ 12 ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು, ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೊಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿನ ತಪ್ಪಿಸು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿನ್ನವೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್। ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರಯೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಆಮೇನ್। देवरो निम्न आशीष का प्रभु आप सभी को आशीष करें। अनाउंसमेंट ये है कि हर संडे इसी प्रकार से हमारा ऑनलाइन सर्विस होगा। आप सभी लोग ऑनलाइन सर्विस में भाग लेने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। साथ ही साथ अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सभी लोग मुझे फ़ोन करें या फिर मैसेज करते हुए आप हमें बताएं, ताकि हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और तीसरा, आराधना होने के बाद आप लोग प्रभु की सेवकाई के लिए दान देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।